हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक डायमंड क्लैन की मेंबर अपनी शरीर के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए एक ह्यूमन क्लैन की मेंबर से जोर से चिल्ला और कहने लगा, अगर ये सच में यहाँ पर इमोर्टल रोड है तो फिर हम लोग को जरूर एक साथ मिलकर इसे ओपन करने के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पर अभी भी हमारे लिए एक छोटा सा आशा बचा हुआ है। जो सुनने के बाद हर एक इंसान अपने अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाओ कहने लगा, जितना जल्दी होने वाला है उतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है हमारे लिए। ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फास्ट काम फास्ट शार्प की तरह मिलने वाला है। हाँ, इसीलिए कोई भी होल्डबैक मत करना। सच में दोस्तों, हारे दाव इचिबार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो शायद दाव इचिबार अपने पूरे पावर के साथ इमोर्टल रोड की तरफ बैठे कर रहा था। वो लोग किसी भी तरह से इमोर्टल रोड को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते उन सभी के अटैक के वजह से वहाँ पर जो पेज था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। अगली आप वो पेज से टूटने के वजह से उसके अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकलने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद एक दाव इचिबार दूसरे सारे दाव इचिबार के माइंड में कहने लगा, ये चीज़ क्या है। यहाँ पर जो सुनने के बाद और एक दाव इचिबार बाकी से दाव इचिबार से जोर से चिल्ला पूछने लगा, क्या यही यहाँ पर इमोर्टल रोड है। लेकिन उसी पर आप वो डायमंड क्लैन के मेंबर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप वो डायमंड क्लैन का मेंबर इस ओरा को अच्छी तरह से महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को बाकी सारे दाव इचिबार से कहने लगा, नहीं ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। ओ नहीं, हम लोग अब यहाँ पर मरने वाले हैं। उसी वक्त उस डायमंड क्लैन की मेंबर की तरफ देखते हुए और ये डायमंड क्लैन की मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, तुरु एंसेस तो और आपके साथ क्या हो रहा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस ओरा के साथ टोकाने के वजह से बहुत से दाव इचिबार का शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। उसी पर और ये दाव इचिबार जोर से चिल्ला कहने लगा, एक इस तरह का लाइट है यहाँ पर। और फिर आप सारे दाव इचिबार बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पीछे हटते हुए एक दूसरे के माइंड में कहने लगा, वो लोग बिल्कुल इस तरह से गायब हो चुके हैं। जो सुनने की बात और ये दाव इचिबार उस दाव इचिबार के माइंड में कहने लगा, जल्दी करो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर चलो इससे। ये असल में यहाँ पर एक आर्थिक इमोर्टल लाइट है जो इमोर्टल डोमेन के अंदर से बाहर निकल रहा है, जिसके वजह से आपा इलम के कोई भी ताकतवर इंसान इस लाइट को यहाँ पर अपने शरीर से संभाल नहीं सकता है। अगली पर वो दाव इचिबार थोड़ा सा परेशान होकर बाकी सारे दाव इचिबार के माइंड में कहने लगा, ये सिर्फ यहाँ पर इमोर्टल डोमेन के अंदर जाने का एक छोटा सा रास्ता है। ये कोई इमोर्टल रीति के रोड नहीं है जिसे हम लोगों ने अपनी पावर के साथ ओपन किया है। उसकी जगह पर ये यहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज है हेवन और अर्थ के एनवायरमेंट के अंदर, जिसके वजह से इमोर्टल डोमेन की एक कॉर्नर आपा इलम के अंदर फोर्सफुली यहाँ पर ओपन हो रहा है। और फिर आप उस एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद और ये दाव इचिबार थोड़ा सा परेशान होकर उस एंसेस्टर के माइंड में कहने लगा, सीनियर मायो उनजी आप हमें क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद सीनियर मायो उनजी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस दाव इचिबार के माइंड में कहने लगा, यहाँ पर इनिशिएटिव लेना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही ज़िंदगी है। अगली पर सीनियर मायो उनजी आप एक सीरियस पेज बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए उस दाव इचिबार के माइंड में कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैं देख पा रहा हूँ ये जो हेवन और अर्थ के एनवायरमेंट के अंदर ड्रास्टिक चेंज हो रहा है ये यहाँ पर थोड़ा सा भी सिंपल नहीं है, इसलिए पहले इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं शायद यहाँ पर और एक टर्निंग पॉइंट भी हमें मिल सकता है। सच में दोस्तों, सीनियर मायो उनजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पाप हमें यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर एक घर के अंदर से बाहर निकलते हुए गुच्चे के अंदर से पूछने लगा, क्या तुम कह रहे हो आप आपा इलम के अंदर इमोर्टल डोमेन के कॉर्नर भी अपियर होना शुरू हो चुका है। आप गुचेंगे इस तरह के सवाल को सुनने के बाद आधा गुचेंगे से कहने लगा, हाँ मेरे लौट बहुत सारे दाव इचिबार इसके लिए यहाँ पर इंतजार भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए गलती से उसके अंदर भी चले गए थे और इसीलिए उनके पूरे शरीर और सोल पूरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका है उस आर्थिक इमोर्टल लाइट की वजह से। जो सुनने की बात गुचेंगे कुछ सोचते हुए अपने माइंड में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर इमोर्टल डोमेन सच में पूरी तरह से डिसेंट हो जाता है तो फिर ये जरूर मेरे अपकमिंग प्लान को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट करने वाला है। और फिर गुचेंगे आप एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं असल में यहाँ पर और थोड़ा सा इंतजार करना चाह रहा था जिससे वो सारे दाव इचिबार एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर एक दूसरे के मार डालें, लेकिन आप इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है
मेरे पास सच में अपोज 3 के जो लोकेशन है उसके न्यूज को फैलाने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन जैसा भी हो, अगली बार गोचेंगे आप अपने डायमंड फॉर्म में आते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जॉब इमोटल बनने की जो अपॉर्चुनिटी है उसे हासिल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और जो अपोज 3 है वो पहले से मेरे कंट्रोल के अंदर है। इसलिए इमोटल दाव डोमेन के अंदर अपने ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर जरूर एक इमोटल कॉन्फिडेंट रोल को भी फोर्ज करने वाला हूँ। कोई भी इंसान जो यहाँ पर इमोटल बनना चाहता है उन्हें अपने लाइफ फोर्स के एक छोटे से हिस्से को उस रोल के अंदर देना ही पड़ेगा मुझे, जिसके वजह से वो सारे इंसान हमेशा मेरे साथ यहाँ पर बाउंड रहने वाला है। सच में दोस्तों गोचेंगे अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था और फिर आप गोचेंगे अपने पीछे आधा किताब देखते हुए आधा से कहने लगा, आधा तुम्हें आप मेरे साथ आने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक दाव अचीवर की ताकत वहाँ पर कोई बहुत बड़ा रोल को प्ले नहीं कर सकता है। उसी बात गो चेंगे की इस बात को सुनने के बाद आधा यहाँ पर बहुत निराश होकर गो चेंगे से कहने लगा, ये सर। सच में दोस्तों आधा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। अगली पाप हमें फिर से सीनियर मायो उंची की साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर सीनियर मायो उंची एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए एक दाव अचीवर से पूछने लगा, क्या तुमने अभी क्या खाया यहाँ पर? क्या अपोज 3 के जो तेरे से वो आप यहाँ पर अपियर हो चुका है? जो सुनने के बाद एक बुद्धे दाव अचीवर सीनियर मायो उंची से कहने लगा, हाँ, हमारे आपा इलम के सेंटर से एक बहुत ज़्यादा दूर यूनिवर्स है जिसे यहाँ पर कुंजी यूनिवर्स कहा जाता है। किसी ने वहाँ पर से अपोज 3 के जो डांस फ्लक्चुएशन है उसे महसूस किया है। जो सुनने के बाद सीनियर मायो उंची उस बुद्धे दाव अचीवर से पूछने लगा, क्या तुम्हारा ये जो न्यूज का सोर्स है वो सच में यहाँ पर इलेबल है? जो सुनने के बाद वो बुद्धे दाव अचीवर आप सीनियर मायो उंची की तरफ देखते हुए सीनियर मायो उंची से कहने लगा, इस चीज़ को शायद यहाँ पर इलेबल होना ही चाहिए। आखिरकार ये न्यूज आप आपा इलम के बहुत सारे दाव अचीवर के पास बिल्कुल वाइल्ड फायर के जैसा फैलता जा रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्शन जरूर है जो पहले से इसके लिए जा चुके हैं। जो सुनने की बात और ये दाव अचीवर आप सीनियर मायो उंची से कहने लगा, तो अभी हमें भी यहाँ पर जल्दी करना चाहिए और अभी इसी वक्त एक्ट करना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर कर देते हैं तो फिर मुझे दौर है हमें यहाँ पर एक छोटे से सिप को भी पीने के लिए नहीं मिलने वाला है। अगली पर वो बुद्धे दाव अचीवर यहाँ पर बहुत सारे रेनाउट क्लैन के बारे में सोचते हुए सीनियर मायो उंची से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जोड़ी बहुत सारे फाउंडेशनल के जैसे फिगर यहाँ पर जैसे कि ए फैमिली, लिन फैमिली और ऐसे ही बहुत से ताकतवर फैमिली के मेंबर आप उस अपोज 3 को हासिल करने के लिए उस तरफ जा चुके हैं। और फिर आप हमें यहाँ पर हेवेली एम्पर माउंटेन का सीन दिखाता है, जहाँ पर एल्डर किंग अभी अपने सामने और दो एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, एरा ऑफ दाव फोर्थ को ऑप्शन करने की वजह से कोई यहाँ पर जरूर एक इमोटल बन सकता है। दोनों दाव ब्रदर्स मैंने पहले से यहाँ पर इस अपोज 3 की जो न्यूज है उसे कन्फर्म कर लिया है। ये अपॉर्चुनिटी हमें हमारी पूरी जिंदगी अंदर सिर्फ एक ही बार मिलने वाला है। आप एल्डर किंग की इस बात को सुनने के बाद और एक दाव अचीवर एल्डर किंग की तरफ देखते हुए एल्डर किंग से कहने लगा, तो फिर क्या हम लोग और गुड चेंग के पीछे नहीं जाने वाले हैं? जो सुनने के बाद एल्डर किंग उस दाव अचीवर की तरफ देखते हुए उस दाव अचीवर से कहने लगा, एक इमोटल बनने के मेथड के सामने एक चीज़ मेंशन करने के भी लायक नहीं है। उससे भी ज़्यादा जोड़ी जब हम लोग यहाँ पर इमोटल बन जाएंगे तो अब हम लोग जरूर बहुत ज़्यादा आसानी से उसका ख्याल रख सकते हैं। आप एल्डर किंग की इस बात को सुनने के बाद और एक दाव अचीवर अपने सामने एल्डर किंग की तरफ देखते हुए एल्डर किंग से कहने लगा, हेवेली एम्पर माउंटेन को हम लोग यहाँ पर इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हैं। किसी को यहाँ पर रहना ही पड़ेगा फोर्थ को होल्ड करने के लिए। मेरा वाइटलिटी पहले से यहाँ पर डिकेट हो चुका है। याद हो भी अगर वहाँ पर सच में एक इमोटल बनने की अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, मैं चाहकर भी बाकी सारे इंसानों के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मेरे लिए अच्छा ही होने वाला है। मैं अभी क्लैन के अंदर एक और हेवेली एम्पर माउंटेन की जो लेगेसी है उसे यहाँ पर प्रिवेंट कर रखूँ, जिससे हमारे ये हेवेली एम्पर माउंटेन इस कैओटिक टाइम की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तुम दोनों और फिर आप अपने सामने एल्डर किंग की तरफ देखते हुए वो दाव अचीवर एल्डर किंग से कहने लगा, तुम दोनों जा सकती हो। जो सुनने के बाद एल्डर किंग अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए थोड़ा सा गुस्से में उन दोनों दाव अचीवर से कहने लगा, गोचेंगे जरूर इस तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए वहाँ पर जाने वाला है। शायद वो यहाँ पर अपने सारे रिलेटिव को भी लेकर जाने वाला है। सच में दोस्तों एल्डर किंग एमसीयू यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कमजोर समझ रहा है।
अगली पार्ट में उसेंग डायनेस्टी के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर एम्प्रेस मिंगकोंग की ताप देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग के डैड एम्प्रेस मिंगकोंग से पूछने लगा, मिंगकोंग तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। जो सुन की बात एम्प्रेस मिंगकोंग अपने डैड से कहने लगा, डैड आप वहाँ पर नहीं जा सकती हैं। और फिर आप एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुन की बाद एम्प्रेस मिंगकोंग के डैड थोड़ा सा निराश होकर एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, तुम इस चीज़ को यहाँ पर समझ नहीं पा रही हो। हमारे जैसे दाव अचीवर के लिए इमोर्टल बनने की जो मेथड है वो यहाँ पर एक मामूली कैरेब के लिए ड्रैगन गेट के ऊपर स्लीपिंग करने से थोड़ा सा भी अलग नहीं है। ये चीज़ सिर्फ इतना है डिवाइन उसे इमोर्टल डायनेस्टी को मैंने पहले से तुम्हें यहाँ पर हैंड ओवर कर दिया है। अगर तुम्हारे डैड यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं जाता है तो फिर मुझे और कितनी देर तो वहाँ पर इंतजार करने की जरूरत है। अपने डैड की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने डैड की तरफ देखते हुए अपने डैड से कहने लगा, फादर सिर्फ आपको मैं यहाँ पर नहीं रोक रहा हूँ, हमारे क्लैन के जितने भी एंसेस्टर हैं उनमें से किसी को भी मैं यहाँ से जाने नहीं देने वाला हूँ। आप एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग की डैड थोड़ा सा गुस्से में एम्प्रेस मिंगकोंग की साइड से आगे बढ़ते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे तुम यहाँ पर अकेले डिसाइड कर सकती हो। जो सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए अपने डैड से कहने लगा, मैंने ऐसा नहीं कहा है आपसे, आपके सानी लॉ ने ये बात कहा है। उसी वक्त घू चेंगी के नाम को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग के डैड वहाँ पर ही रुक जाते हैं। अगली पल आप पीछे आकर एम्प्रेस मिंगकोंग की तरफ देखते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग के डैड एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, लेकिन तो फिर से आगो चेंगे ने सच में ये बात कहा है तो फिर उसने जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही कहा है। उसी वो अपने डैड की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल आप हमें यहाँ पर जी वही दाव डोमेन के अंदर वो हुआ इमोर्टल डायनेस्टी का सीन दिखाता है जहाँ पर आप एक मिनिस्टर अपने एम्पायर की तरफ देखते हुए अपने एम्पायर से कहने लगा, योर मेजेस्टी यहाँ पर से जल्दी से चलिए, आप पहले इस पुलिस को छोड़ने के बाद और फिर हमें इस यूनिवर्स से बाहर निकलने की किसी रास्ते को ढूंढने की जरूरत है। जो सुनने की बाद बाकी सारे मिनिस्टर भी उस मिनिस्टर की बात के साथ जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ इस मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा है एम्पायर। जो सुनने की बाद आप वो मिनिस्टर फिर से एम्पायर से कहने लगा, ये चीज़ पूरी तरह से ऑब्वियस है, उस डिवाइन रूइन के अंदर जो एंशिएंट थ्योरी है वो फिर से हमारे लिए यहाँ पर परेशानी को खड़ा कर रहा है। उसके फ्रूट आप यहाँ पर पूरी तरह से मेच्योर हो चुका है और जिसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्स के सुप्रीम एक्सपर्ट इसी तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब वो वक्त आने वाला है तो अब यहाँ पर सच में है बहुत बड़ा ग्रेट बैटल होने वाला है, जो चीज़ जरूर यहाँ पर हमारी जी हुई दाव डोमेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है। और फिर एम्पायर के तरफ देखते हुए वो मिनिस्टर एम्पायर से कहने लगा, या तो भी उसके वजह से हमारी कुंजी यूनिवर्स भी शायद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हेवन और अर्थ यहाँ पर आप पूरी तरह से चेंज हो रहा है, इसलिए जब तो हमारे पास अभी यहाँ पर वक्त बचा हुआ है तब तो हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो सुन की बात और एक मिनिस्टर एम्पायर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एम्पायर से कहने लगा, हाँ योर मेजेस्टी, बाकी सारे फैक्शन और ऑर्थोडॉक्सिस आप यहाँ पर आपने जो लोकेशन है उसे रिलोकेट कर रहे हैं। जो सुन की बात एम्पायर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान को अपने सारे मिनिस्टर से कहने लगा, इस तरह के एक क्रिटिकल जंक्चर के वक्त में मैं किस तरह से एक एम्पायर होने के बाद भी इतनी आसानी से इस प्लेस को छोड़कर जा सकता हूँ। इस एम्पायर की टेरिटोरी और इसके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। आप एम्पायर की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मिनिस्टर फिर से जोर से चिल्लाकर एम्पायर से कहने लगा, योर मेजेस्टी जब तक ये हिल यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है तब तो हमें यहाँ पर फायर रोड खत्म होने के बारे में थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी यहाँ पर रहने के लिए इंसिस्ट करते हैं तो आप फिर मुझे दौर है आप भी यहाँ पर इस जी हुई दाव डोमेन के साथ या तो भी इस कुंजी यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से गायब होने वाले हैं। अभी हमारे पास जो हमारा हाईएस्ट लोकल एक्सपर्ट है वो यहाँ पर सिर्फ एक क्वासी एम्पायर इलम के जनरल हुआ वही है, तो फिर हम लोग किस तरह से इस प्लेस को यहाँ पर डिफेंड कर सकते हैं। जो सुनने की बात जनरल हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा निराश होकर एम्पायर से कहने लगा, ये सब्जेक्ट यहाँ पर इसके लिए सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। अगली पर उन दोनों की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो एम्पायर अपने सर को पकड़ कर बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन दोनों से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर एक ऐसा रूलर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता हूँ जो अपने खुद के नेशन को और अपने सारे सब्जेक्ट को अबांडन कर दे क्योंकि उसे मौत का दौर है। इसलिए
अगर सिर्फ हमारे एंसेस्टर यहाँ पर होता। अगली पाप हम लोग देख पाते हैं उस इंपियर प्लेस से बहुत दूर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ओरा पावर बाहर निकलने लगा और जिस पावर को महसूस करने के बाद एम्पायर खुद बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे इंसानों से पूछने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनने की बात जनरल हुआ वही थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर एम्पायर से कहने लगा ये यहाँ पर एक दाव इसी बार का हो रहा है। जो सुनने की बाद एक मिनिस्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर पूछने लगा क्या क्या ऐसा हो सकता है। बाहर के साइड के बहुत सारे एक्सपर्ट अब हमारे इस यूनिवर्स के अंदर आ चुके हैं। उसी उस मिनिस्टर के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जनरल हुआ वही फिर से उस मिनिस्टर से कहने लगा नहीं ये और हमारे होंगे तोम के अंदर से बाहर निकल रहा है जो हमारी इमोर्टल डायनेस्टी के अंदर ही है। अब जनरल हुआ वही की इस बात को सुनने के बाद वो एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर वो जनरल हुआ वही से पूछने लगा क्या ऐसा हो सकता है हमारे पास सेंसेस तो आप यहाँ पर रिवाइव हो चुका है। और फिर आप उस ओरा को महसूस करने के बाद बहुत सारे दूसरे फैक्शन के काल्तिवेता भी बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर एक दूसरे से कहने लगा किस तरह से यहाँ पर एक दाव इचबार के ओरा अचानक से वो हुआ इमोर्टल डायनेस्टी के डायरेक्शन से बाहर निकल सकता है। जो सुनने की बाद और एक काल्तिवेता जो सुनने की बाद और एक लेडी काल्तिवेता थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा हमारी जी वही दाव डोमेन खींचते में सिर्फ एक ही दाव इचबार था जिसे यहाँ पर फोनिक्स पेदार एम्प्रेस कहा जाता है। जो सुनने की बाद और एक काल्तिवेता थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं फोनिक्स वेदर एम्प्रेस यानी गो यू की जो सोल होती है वो यहाँ पर अपियर होकर अपने सामने दीवार रूइन की तरफ दिखती हुई आपने खुद से कहने लगा दीवार रूइन सीनियर और फिर गो यू थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखती हुई आपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर वो इंसान उस एरा का कोई भी इंसान नहीं था। और फिर गोय की सोल बॉडी को यहाँ पर से इस तरह से गायब होते हुए देखने के बाद एक मिनिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर पूछने लगा ये चीज़ आप यहाँ पर से गायब हो चुका है। जो सुन के बाद एम्पायर बहुत ज़्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं एंसेस तो नहीं। उसी बात वो मिनिस्टर फिर से जोर से चिल्ला कर एम्पायर से कहने लगा वो मिनिस्टर चाहिए यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें अभी जाकर उस टॉम के अंदर देखना चाहिए वहाँ पर आसमान कौन सा चीज़ इस तरह के एक एनोमली को कैद कर रहा है। और फिर आप हमें यहाँ पर पेश के अंदर एक भौतिक के अंदर से एक फ्लाइंग शिप को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। अगली पर आप उस फ्लाइंग शिप के ऊपर एक इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जोर से चिल्लाकर बाकी सारे इंसानों से कहने लगा आखिरकार हम लोग यहाँ पर उस प्लेस तो पहुँच चुके हैं। जो सुनने के बाद और एक दाव इचीबार अपने पीछे बाकी सारे दाव इचीबार की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा इतने सारे एंशिएंट यूनिवर्स के बीच में से ताबीर करना सच में यहाँ पर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ तो भी बहुत से दाव इचीबार भी यहाँ पर पूरी तरह से मर चुके हैं। और फिर आप एक लेडी दाव इचीबार बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई बाकी सारे दाव इचीबार से बाकी सारे दाव इचीबार के माइंड में कहने लगा ये छोटा सा रिस्क इस चीज़ का लायक था यहाँ पर अपने सामने तरफ देखो। और फिर अपने सामने एक यूनिवर्स की तरफ देखती हुई वो लेडी दाव इचीबार जोर से चिल्ला कहने लगा क्या हम लोगों ने उसे ढूंढ नहीं लिया है। मैं यहाँ पर से एपोस्टरी को स्मेल कर पा रहा हूँ। जो सुन की बात और एक दाव इचीबार बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है हम लोग पहले बैच है जो यहाँ पर सच में आ पाए हैं। जो सुन की बात और एक दाव इचीबार जोर से चिल्ला कर बाकी से दाव इचीबार से कहने लगा तो फिर आप चलो यहाँ से जब तो बाकी सारे फैक्शन यहाँ पर नहीं आता है तब तो हम लोग को एपोस्टरी को ले लेना चाहिए। अगर हम लोग एपोस्टरी को पहले यहाँ पर से ले पाते हैं तो फिर हमारे क्लैन के थ्रू एंसेस्टर अपने लिए इमोर्टल को हासिल करने के बाद हमारे क्लैन जरूर पूरे आपा इलों की अंदर सबसे ताकतवर क्लैन में बदलने वाला है। अगली पर आप उस दाव इचीबार की इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत से दाव इचीबार बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा ब्रदर्स इस यूनिवर्स के जो हेवन और अर्थ के रूल है वो हमें यहाँ पर सरप्राइज कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं है इसे आप इग्नोर करो। जब हमारे क्लैन के थ्रू एंसेस्टर इस प्लेस के अंदर डिसेंड हो जाएगी तो अब वो जरूर यहाँ पर इस चीज़ को नेचुरली सरप्राइज कर सकते हैं। और फिर आप वो दाव इचीबार एक डेविल जैसा फेस बनाकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई बाकी सारे दाव इचीबार से कहने लगा किसने सोचा था एपोस्टरी इस तरह के प्लेस के अंदर अपियर होने वाला है। क्या इसका मतलब ये नहीं है वो यहाँ पर हमारे डिसेंट करने की और इसे हार्वेस्ट करने के लिए इंतजार कर रहा है। यहाँ पर हमारा लाख सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है।
और फिर आप हमें यहाँ पर उस टॉम का सीन दिखाता है जिसके अंदर से हम लोग थोड़ी सी उड़ा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप अपने सामने एक्स काल को देखने के बाद वो मिनिस्टर थोड़ा सा परेशान होकर एम्पोर से कहने लगा ये सिर्फ यहाँ पर एक मामूली स्कार है। जो सुनने के बाद एम्पोर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मिनिस्टर और अपने जनरल से कहने लगा क्या या तो भी ये कोई एम्पोर वेपन भी नहीं है, क्या हेवन सच में मेरी हुआ इमत डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अगली पर जनरल हुआ वही अपने सामने ताप देखते हुए थोड़ा सा गुस्सा होकर एम्पोर से कहने लगा वो यहाँ पर पोनिस पैदा एम्प्रेस की असली बॉडी नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर एक रेसिडुअल इमेज था जिन्हें उन्होंने छोड़कर गया था। ये बिल्कुल एक ऑब्सेशन की जैसा है। ऐसा लग रहा था वो यहाँ पर किसी चीज़ को ढूंढ रही थी। जो सुन के बाद एम्पोर थोड़ा से शौक होकर जनरल हुआ वही किताब देखते हुए जनरल हुआ वही से पूछने लगा क्या वो यहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे। और फिर हमें उस कार को करीब से दिखाया जाता है जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ओरा बाहर निकल रहा था। अगली पर आप एम्पोर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो मिनिस्टर एम्पोर की किताब देखती हुई एम्पोर से कहने लगा हिस्टोरी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो आप फोनिक्स पैदा एम्प्रेस यहाँ पर सच में सोते थे तो अब उन्होंने गलती से दीपा रोइन के अंदर चले गए थे और उन्हें वहाँ पर दीवा रोइन के मास्टर से गाइडेंस मिला था। बाद में उन्होंने हर जगह पर उस दीवा रोइन के लोकेशन को ढूंढने की कोशिश किया था। उसी पर उस मिनिस्टर की इस बात को सुनने के बाद जनरल हुआ वही थोड़ा सा परेशान होकर उस मिनिस्टर से पूछने लगा तो फिर वो यहाँ पर जिस इंसान को ढूंढ रहा है वो असल में दीवा रोइन का मास्टर है। अगली पर आप वो मिनिस्टर एम्पोर की किताब देखते हुए एम्पोर से कहने लगा हाँ जनरल हुआ ने बिल्कुल सही कहा है और दीवा रुइन के अंदर इस तरह के एक आग सेटरिंग आप हेपेल ओकर होने की वजह से पोनिस पेदार एम्प्रेस ने जिस रेसिडुअल थॉट को यहाँ पर पीछे छोड़कर गए थे वो अचानक से आप यहाँ पर जाग गया था। ये चीज़ सच में बहुत ही मुश्किल है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। उसी वक्त उस मिनिस्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो एम्पायर थोड़ा सा परेशान होकर उस मिनिस्टर से कहने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है। ऐसा कहा जाता है वो दीवार रुइन यहाँ पर ग्रेट डार्कनेस से भी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। या तो भी अगर उस दीवार रुइन के मास्टर यहाँ पर एक इमोतारी क्यों ना हो तो अब भी वो यहाँ पर इतने लंबे वक्त तो जिंदा नहीं रह सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर आप हम लोग देख पाते एक इंसान अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी दीवार रुइन की तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान आप चैन होंगी के दोस्त के सामने यहाँ पर अपेयर होता है और उसी पर उस इंसान को अपने सामने देखने के बाद चैन होंगी का वो दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उस इंसान से कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो। अगर मैन फोर्सेस यहाँ पर पहले आ जाते तो फिर मैं किसी भी तरह से उन सभी को यहाँ पर होल्ड बैक कर नहीं रख पाता। जो सुनने की बात गोचें के अपने डेमोनी पावर को अनलिस्ट कर चैन होंगी के दोस्त की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई चैन होंगी के उस दोस्त से कहने लगा तुमने इस बार सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों गो चेंगे के इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।